दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज दुनिया में जो इज़राइल का हमला चल रहा है पैलेस्टाइन पर, गाज़ा पट्टी पर, उसकी गूंज हर जगह दिखाई दे रही है। ये खुशी की बात है कि पिछले 5 दिनों से वहाँ युद्ध विराम है। पर इसी के साथ जो हमास ने पहले हमला किया था, वो भी बहुत निंदनीय था और उस हमले का बहाना लेकर इज़राइल पैलेस्टीनियों पर पूरे प्रकार के अत्याचार उसने शुरू किए। अब इस बीच लोगों का विश्लेषण ऐसा आ रहा है कि ये जो एक तरफ से हमास है, दूसरी तरफ से जो कश्मीर में आतंकवाद हुआ, फिर तीसरी तरफ से जो अल-कायदा हुआ, फिर जो मुस्लिम ब्रदरहुड है, तो ये जो हमास है, ये अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का भाग है और इस अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को वो इस्लाम से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब मुख्य बात ये है कि कई विश्लेषक और बड़े-बड़े अखबार इसको बहुत आसानी से सामने रख रहे हैं, पर इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता। हम जानते हैं कि जो भी आतंकवाद पैदा होता है, वो राजनीतिक कारणों से पैदा होता है। इतिहास में इसके बहुत सारे उदाहरण रहे हैं। हम जानते हैं आयरिश रिपब्लिकन आर्मी हो या खालिस्तानी आतंकवाद हो या लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल हो या अभी-अभी नॉर्वे में जो एंडर्स बर्लिंग ब्रेविक ने आतंकवादी कृत्य किया, इनके पीछे एक प्रकार की राजनीति थी, जिसको हम अंग्रेजी में मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स कहते हैं या धर्म के नाम की राजनीति। और इन दोनों को अलग करके देखना बहुत ज़रूरी है। अब हमास में, कश्मीर के आतंकवाद में और अल-कायदा के आतंकवाद में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। एक बात हम मोटे तौर से कह सकते हैं कि ये जो सब ज़्यादा आतंकवाद आज दिख रहे हैं, वो वेस्ट एशिया में है, जहाँ तेल के कुओं का प्राधान्य है। और ये बात भी देख लें कि ये जो शब्द का प्रचलन किया गया है, इस्लामिक आतंकवाद, ये शब्द का प्रचलन अमेरिकन मीडिया ने 9/11 के बाद तेजी से किया और उसके चलते पूरी दुनिया के मीडिया ने इस शब्द को उठा लिया और जगह-जगह सांप्रदायिक ताकतें इसका इस्तेमाल मुसलमानों के खिलाफ और इस्लामोफोबिया को मजबूत करने के लिए कर रही हैं। अब हम देखें तो इन चारों प्रकार की प्रक्रियाओं में कोई संबंध नहीं है। जहाँ तक हमास का सवाल है, हमारे पुराने वीडियो में हमने बताने की कोशिश की कि किस प्रकार से जो ज़ायनिस्ट हैं, सभी यहूदी नहीं, केवल ज़ायनिस्ट, उन्होंने किस प्रकार से पैलेस्टीन पर आकर अपना कब्जा किया, किस प्रकार से बेल्फोर डिक्लेरेशन आया, फिर 1948 में इज़राइल को मान्यता मिली और मान्यता के साथ-साथ उनको वहाँ की 55% ज़मीन पैलेस्टाइन की उनको मिल गई, जबकि यहूदी केवल 30% थे। वो विस्तार मैंने पिछले वीडियो में कवर किया है। तो जो यहूदी हैं, ज़ायनिस्ट हैं, वो तो ऑक्यूपायर हैं, उन्होंने इस देश पर कब्जा किया हुआ है। अब इसके विरोध में वहाँ जो प्रतिरोध निकला, वो बहुत सारे तरीकों से निकला। जैसे हमने देखा लैला खलील प्रकार के आतंकवादी थे, फिर पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यासर अराफत का था, जो अहिंसा के रास्ते पर चल रहे थे और उसी के साथ-साथ जब इन सब रास्तों को इज़राइल ने रोक दिया, ब्लॉक कर दिया, इनकी रुकावट आ गई, तो लोगों का जो प्रतिरोध है इज़राइल की नीतियों के खिलाफ, वो हमास के रूप में सामने आ गया। अब लोग जहाँ भी आतंकित होते हैं, जहाँ भी परेशानियाँ होती हैं, उनके बीच में विरोध तो आएगा और विरोध को अगर लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति नहीं मिलती, तो वो आतंकवाद की दिशा में जाता है। ये बात हमने श्रीलंका में देखी, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल, जो हिंदू संगठन था, हिंदू मतलब वो हिंदू लोग थे। आयरिश रिपब्लिकन आर्मी में भी यही बात देखी कि किस प्रकार से उनकी अभिव्यक्ति को लोकतांत्रिक रास्ता नहीं मिला, तो इस कारण उन्होंने हथियारों का सहारा लिया। अब जहाँ तक कश्मीर का सवाल है, हम जानते हैं कश्मीर में जो असंतोष चालू हुआ, वो 1948 के बाद चालू हुआ, 1950 के दशक में, 1960 के दशक में हुआ और मुख्य कारण क्या था? जो आर्टिकल 370 में कश्मीर को स्वायत्तता, ऑटोनॉमी दी गई थी, उसका हनन करने करने की कोशिश बार-बार हुई और उनकी ऑटोनॉमी को रोकने की बात हुई। उससे कुछ कश्मीरी युवक उसमें काफ़ी क्रोधित हो गए और उन्होंने विरोध का रास्ता दिखाया
इसमें पाकिस्तान ने उनकी मदद की और पाकिस्तान के पीछे अमेरिका। अब ये जो शुरू का विरोध था, ये कश्मीरियत के नाम पर था। बाद में इसको 1990 के दशक में जब अल-कायदा के टाइप के लोग उसमें जुड़ गए, तो वहाँ पे उसने एक आतंकवादी रूप ले लिया। कश्मीरी पंडितों के खिलाफ इसने हिंसा की, तो इसमें भी कोई धर्म का रास्ता नहीं है। मुख्य बात क्या है? कश्मीरी लोगों का राजनीतिक असंतोष, और उस असंतोष को हवा देने के लिए पाकिस्तान की मदद हथियार से, ट्रेनिंग से, और ये दूसरा हुआ। अब जहाँ तक सबसे बड़े आतंकवाद अल-कायदा का सवाल है, वो उसकी भी ट्रेनिंग अगर हम इतिहास में जाकर हमने कई वीडियो में स्पष्ट किया है कि मुजाहिदीन जो हवा में से नहीं आए थे। ये क्यों आए थे? ये हिलरी क्लिंटन का एक वीडियो इसको सही तरीके से बताता है। हिलरी क्लिंटन खुद स्वीकार करती है कि हमें रशियन फौजों को अफगानिस्तान से निकालना था, हमारी फौजें हम वहाँ भेज नहीं सकते थे क्योंकि उनको मनोबल गिरा हुआ था। ये मैं ऐड कर रहा हूँ, अमेरिका अपनी फौजें नहीं भेज सकता था। तो उस समय उन्होंने जो फंडामेंटलिस्ट ग्रुप थे, वहाबी ग्रुप थे, उनको ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग में अमेरिका ने सिलेबस बनाया, अमेरिका ने मुसलमान नौजवानों को जिहाद के नाम पर पाकिस्तान के कुछ मदरसों में ट्रेनिंग दी, और पूरी फंडिंग, जैसे महमूद ममदानी अपनी किताब गुड मुस्लिम बैड मुस्लिम में CIA के डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कहते हैं कि पूरी ट्रेनिंग पाकिस्तान के मदरसों में हुई, और इन मुसलमान नौजवानों को गुमराह किया गया कि आप आतंक करो, बॉम्ब चलाओ, बंदूक चलाओ, ये जिहाद है, जबकि जिहाद का इस्लाम में मतलब कुछ और होता है। तो ये जो खड़ा किया गया, पहले मुजाहिदीन, उसमें से तालिबान, अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट, इसकी पूरी आप ट्रैजेक्टरी देखिए तो इसमें तेल के कुओं पर कब्जा जमाने की राजनीति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसलिए अमेरिका ने इसी बहाने अफगानिस्तान पे हमला किया, 60,000 बेगुनाह लोग मारे गए। उसके बाद उन्होंने इराक पर किस आधार पर हमला किया कि वहाँ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, कि ऐसे हथियार जो पूरी लोगों को नष्ट कर सकते हैं, वो भी गलत निकला। तो अमेरिका ने इस क्षेत्र में अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए इस प्रकार के आतंकवाद को बढ़ावा दिया। अब इस प्रकार का आतंकवाद जब आया तो उसने भस्मासुर का रूप ले लिया, फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर का रूप ले लिया, और ये बात बताने में मुझे कोई आपको हिचकिचाहट नहीं है। इस प्रकार से आतंकवाद से सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान के मुसलमानों का हुआ, वेस्ट एशिया के मुसलमानों का हुआ, और इसलिए इसको इस्लाम से जोड़ना गलत है। जो अलकायदा का आतंकवाद है, उसका प्रकार का आतंकवाद है, इसको अमेरिका ने वहाबी मुस्लिम आइडियोलॉजी और पाकिस्तान के मदरसों के साथ मिलकर खड़ा किया। तो तीनों प्रकार के आतंकवाद को आप देखिए तो उसमें कोई सामने नहीं है, कोई समानता नहीं है। एक ही समानता है कि इनके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका खड़ा हुआ मिलता है। आप हमास की राजनीति को भी देखिए तो इसराइल को सबसे ज़्यादा समर्थन कौन दे रहा है? अमेरिका दे रहा है। अमेरिका क्यों उसको ज़्यादा समर्थन दे रहा है? क्योंकि उसको फिर से वेस्ट एशिया के तेल के कुओं पर एक नियंत्रण रखने के लिए उस प्रकार की ताकत चाहिए जो उस क्षेत्र में स्थित है। अब कश्मीर का मामला पूरा अलग है, और अल-कायदा तो एक अलग कहानी है। अब इसमें 9/11 के बाद आपको याद दिला दूं, अमेरिकन मीडिया ने इस्लामिक आतंकवाद ये शब्द को लोकप्रिय बनाया, जो दुनिया के मीडिया ने इसको उठा लिया, और इसके कारण मुसलमानों के खिलाफ इस्लामोफोबिया मजबूत किया गया, और वो राजनीति जो अमेरिका चलाना चाहता है वो विश्व में ज़्यादा मजबूत हो। इस बात में कोई शक नहीं है कि हमास ने जो किया वो गलत था, पर इस बात को भी हमें यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जो एंटोनियो हैं, उन्होंने जो कहा था हमास कोई हवा में से नहीं आया, उसको जोड़कर मैं इतना कह दूंगा कि हमास इस कारण से आया क्योंकि उस क्षेत्र में इसराइल ने लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति के रास्ते को बंद कर दिया था। उसके कारण से हमास का उदय हुआ। अगर शांतिपूर्ण तरीके से वो पैलेस्टीनियंस को अपना विरोध दर्ज करने की का रास्ता देते तो हो सकता है एक शांतिपूर्ण रास्ता आ सकता था। पर ये जो साम्राज्यवादी है अमेरिका और वेस्टर्न पावर्स और ज़ायोनिस्ट, इन्हें एक आक्रामक तरीके से, डिक्टेटोरियल तरीके से, अथॉरिटेरियन तरीके से इस क्षेत्र पर कब्जा करना था, जिसके लिए उन्होंने
इस प्रकार के रास्ते को अपनाया और आज जो सच्चाई है उसको सिर के बल देखा जा रहा है। सच्चाई क्या है? कश्मीर का मामला हो, अफगानिस्तान का मामला हो, वेस्ट एशिया का मामला हो या पैलेस्टाइन का मामला हो, ये सब राजनीतिक मुद्दे हैं और उनको एक धर्म के नाम पे प्रस्तुत करके धर्म के खिलाफ एक विचारधारा पैदा की जा रही है और ये विचारधारा, इस प्रकार की विचारधारा को पैदा करना मुझे लगता है मानवता के खिलाफ एक अपराध है। मुझे बहुत दुख हुआ जब मैंने बहुत बड़े बड़े कमेंटेटर्स को इस प्रकार के लेख लिखते देखा कि हमास उसी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का भाग है जो इस्लाम के कारण आया है। इससे गलत बात कोई हो नहीं सकती। हमें सच्चाई को जानकर धर्म को और आतंकवाद को अलग तरीके से देखना चाहिए। आतंकवाद निश्चित रूप से और केवल केवल और केवल ये राजनीतिक प्रक्रिया है और आज के आतंकवाद जो दुनिया भर में है उसके पीछे तो है साम्राज्यवादी नीतियां जो दुनिया के कच्चे साधनों, कच्चे तेल के साधनों पर कब्जा करना चाहते हैं, जो अपनी गलत नीतियों के कारण ज़ायोनिस्ट लोगों को प्रमोट कर रही हैं। ये आज के आतंकवाद का मुख्य कारण है और कश्मीर का मामला जैसे मैंने बताया ये एक अलग प्रकार का मामला है। दोस्तों, हम धर्म से आतंकवाद को न जोड़ें और आतंकवाद की जो जड़ है, जहाँ लोगों की भावनाओं को स्वीकार नहीं किया जाता, लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति नहीं होती, वहीं से ही आतंकवाद का जन्म होता है और इस आतंकवाद को मिटाने के लिए हमें जगह जगह लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को मजबूत करने की जरूरत है और ऐसे रास्तों को अपनाने की जरूरत है जिसमें वार्तालाप हो सके और यूनाइटेड नेशंस की जो बातें हैं, उसके जो सिद्धांत हैं, उसके आधार पर हमें लोगों को ले चलना चाहिए और यही एक सच्चाई का रास्ता है। आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, इसे फॉरवर्ड कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।